हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क पर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक सिखाने वाला हूँ। ठीक है कि कैसे अपन रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क पर एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम उसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे डॉकर का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो मैं इस सीरीज़ में क्या क्या कवर करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस सीरीज में हम क्या कवर करने वाले हैं? इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं एक डेमो एप्लीकेशन। ठीक है, एक डेमो एप्लीकेशन हम रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क पर क्रिएट करेंगे जिसमें एपीआईज कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कैसे डिवाइस जेम, कैन जेम यूज करते हैं, रेडिस फॉर केसिंग कैसे यूज करना है, साइडकिक फॉर बैकग्राउंड जॉब्स कैसे यूज करना है, एंड आरस्पेक फॉर यूनिट टेस्टिंग ये कैसे यूज करना है। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज को पूरा देखना। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट भी अपन करने वाले हैं डॉकर का यूज करके, कि कैसे डॉकर का यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन को एनी सर्वर ऑन एनी सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो सीरीज को पूरा देखना। ठीक है, एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली सीरीज नहीं देखी है तो अभी देखिए। ठीक है, मेटा प्रोग्रामिंग, रूबी मेटा प्रोग्रामिंग के ऊपर थी। ठीक है, उसमें एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज रूबी ऑन रेल्स। रूबी ऑन रेल्स क्या है? रूबी ऑन रेल्स रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर लिखा गया एक फ्रेमवर्क है जो कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, रूबी ऑन रेल्स के कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, रूबी ऑन रेल्स के कुछ फीचर्स है। क्या फीचर्स है या कॉन्सेप्ट है? पहला है कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपको ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, सब प्री डिफाइंड मिल जाता है, आपको बस नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना रहता है। ठीक है, जैसे आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए तो आपके पास एक फाइल रहेगी कॉन्फ़िगरेशन की, वहाँ पे आप बस क्रेडेंशियल्स डाल दो जिस डेटाबेस को यूज़ करना है और सिंपली ये आपकी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर देगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, लेजेंडरी स्पीड, डेवलपमेंट वेरी फास्ट होता है। ठीक है, आपके पास कुछ कमांड्स होती है जिनका यूज़ करके आप जो फाइल्स है जैसे कंट्रोलर्स, मॉडल्स, व्यूज, जो टेम्पलेट से आप इजीली जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपका टाइम बचाती है, तो डेवलपमेंट वेरी फास्ट होता है। ठीक है, थर्ड आता है डोंट रिपीट योर सेल्फ। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होता है, जो ड्राई कॉन्सेप्ट है डोंट रिपीट योर सेल्फ, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होता है कि आपको मल्टीपल, जो आपको सिंगल कोड है वो मल्टीपल टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन कोड है मल्टीपल टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप उस कॉमन कोड को एक मॉड्यूल में या किसी फाइल में लिख के रख दो और उसको आप जहां जहां यूज करना है मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक 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 सिंगल एंटिटी होती है यहां पर। ठीक है, ठीक है, और प्रूवन एट मैसिव स्केल। ठीक है, इसमें क्या है कि गिटअप, सोफिफाई, एयरबीएनबी और बेसकैम्प भी रूबी ऑन रेल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो रेल्स अपन ने समझा क्या है डेफिनेशन, उसके कोर कॉन्सेप्ट समझे। तीसरा आता है एमवीसी आर्किटेक्चर। जो रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क है वो एमवीसी आर्किटेक्चर पर वर्क करता है। ठीक है, तो ये एमवीसी क्या है? एमवीसी का फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं कि मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, और अपन मॉडल व्यू और कंट्रोलर क्या होते हैं ये भी समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि एमवीसी का फुल फॉर्म मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा आर्किटेक्चर है जिस पे रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क काम करता है। इसी को अपन मॉडल व्यू कंट्रोलर या एमवीसी आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसको देखते हैं अपन। जब यूजर ब्राउजर पर कोई यूआरएल एंटर करता है तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? ये रिक्वेस्ट जाती है रूबी ऑन रेल्स के सर्वर पर। बट सर्वर के पहले जो मिडिलवेयर्स होते हैं इन रिक्वेस्ट को गेट करते हैं, इन रिक्वेस्ट को रीड करते हैं और कुछ चेक्स वेरीफाई करते हैं। क्या वेरीफाई करते हैं कि ये जो यूआरएल ने, जो यूजर ने यूआरएल एंटर करी है ब्राउजर पर, ठीक है, ये वैलिड है कि नहीं है। मतलब ये यूआरएल अपने पास कहीं पे राउट्स में डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, राउटर का क्या काम है, जो यूआरएल ब्राउजर से आ रही है उसे वेरीफाई करना कि वो यूआरएल अपने पास कहीं पे डिफाइन है या नहीं है। अगर नहीं है
तो यहीं से रिटर्न कर देगा वो, ठीक है, यहीं से रिटर्न करके एरर दे देगा। अगर डिफाइन है, ठीक है, जैसे कहाँ पर डिफाइन होगी ये, routes.rb फाइल होती है, उसके अंदर आप सारे राउट्स डिफाइन कर सकते हो जो जो आपको अपने एप्लीकेशंस के लिए चाहिए, ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो राउटर क्या करेगा, राउटर रिक्वेस्ट को वेरीफाई करके उसको सेंड करेगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर और उसकी एक्शन के पास, ठीक है, ठीक है। राउटर यहां से डिफाइन करता है कि कौन सी कंट्रोलर की कौन सी एक्शन पे भेजना है, ठीक है। अब कंट्रोलर का काम क्या है, कंट्रोलर का काम है कि जो मॉडल है उससे इंटरेक्ट करना, ठीक है, और व्यू से इंटरेक्ट करना, वापस से जो जो रिक्वेस्ट आई है उसको कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स अपने को बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो काम भी कौन करता है, कंट्रोलर करता है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? ब्राउजर पर रिक्वेस्ट आई, ब्राउजर से आपने यूआरएल एंटर करी, राउटर के पास आया, राउटर एक मिडिलवेयर होता है, ठीक है, मिडिलवेयर ने चेक किया कि अपने पास राउट्स डिफाइन है, अगर जो भी यूआरएल आई है, अगर है तो उससे रिलेटेड जो भी कंट्रोलर है, ठीक है, जो भी एक्शन है उस पर उस रिक्वेस्ट को सेंड कर दो, ठीक है। कंट्रोलर डिसाइड करेगा आगे कि मुझे मॉडल से, इस रिक्वेस्ट के लिए मुझे मॉडल से बात करना है या इंटरेक्ट करना है, या फिर डायरेक्ट मुझे जो व्यू है, ठीक है, जो व्यू है उससे बात करनी है, मतलब व्यू से इंटरेक्ट करना है। बेसिकली ये रिस्पॉन्स बैक करेगा यहाँ से, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आई है उसके लिए रिस्पॉन्स बैक करेगा यहाँ से, ठीक है। तो सपोज यहाँ से रिक्वेस्ट जो आई है कंट्रोलर को सारे पोस्ट रिटर्न करने डेटाबेस से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डेटाबेस वाला काम आ गया, तो मॉडल से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, इस मॉडल से इंटरेक्ट करेगा ये, ठीक, मॉडल से इंटरेक्ट करेगा, मॉडल यहाँ पे वेरीफाई करेगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे यहाँ पर इसको क्या चाहिए, पोस्ट डॉट ऑल, मतलब डेटाबेस से सारे पोस्ट फेच करने हैं, तो मॉडल डिसाइड करेगा कि अच्छा मुझे ये वाली क्वेरी रन करनी है और डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो मॉडल का क्या वर्क हो गया यहाँ पे, मॉडल डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, बिजनेस लॉजिक हैंडल करता है, और जो डेटा है, ठीक है, उसको मैनेज करता है, ठीक है, ये मॉडल का काम है, ठीक है। अब यहां से डेटाबेस से जो डेटा रिटर्न होता है, ठीक है, डेटाबेस पे क्वेरी गई, डेटाबेस से डेटा जनरेट होके अपने पास रिस्पॉन्स आई कि हाँ सारे जो भी जितने भी पोस्ट आपने रिक्वेस्ट किए थे वो सारे आपको रिटर्न हो गए। तो ये जो डेटा आया ये कहाँ पे आ गया, वापस कंट्रोलर पे आ गया, क्योंकि कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट करी थी मॉडल से, ठीक है, कि मुझे सारे पोस्ट चाहिए। अब मॉडल ने डीबी से रिक्वेस्ट करी और डीबी ने कंट्रोलर पे मॉडल को भेजा और मॉडल ने कंट्रोलर को रिटर्न कर दिया, ठीक है, डीबी मॉडल और मॉडल से कंट्रोलर पे वापस आ गया। अब कंट्रोलर के पास जब डेटा आया तो कंट्रोलर ने डिसाइड किया कि अब इस डेटा को कहाँ भेजना है, ठीक है। तो कंट्रोलर ने यहाँ से जो भी टेम्पलेट यहाँ से रेंडर करना था या रिटर्न करना था उस टेम्पलेट पे इस डेटा को सेंड किया, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो टेम्पलेट है जो यूआई बोलते हो आप, ठीक है, ये वाला टेम्पलेट कहाँ पे गया, ब्राउजर पे गया, ठीक है, मतलब ये अपनी रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स अपने को कंट्रोलर ने रिटर्न करी है, ठीक है। ये टेम्पलेट अपने पास यूआई पे आया, ब्राउजर पर वापस आया, ठीक है। अब ब्राउजर पे वापस आया तो यही जो यूआई होगा ये यूजर को दिखता है, ठीक है, ठीक है। मतलब जो आप वेबसाइट एक्सेस करते हो वो वेबसाइट ऐसे सर्कल से रन होके आपके पास रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एमवीसी लूप है बेसिकली, ठीक है, हर एक रिक्वेस्ट के लिए ये लूप रिपीट होता रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर आपको समझ में आया कि कैसे यूजर ने ब्राउजर पे यूआरएल एंटर करी, ठीक है, और कैसे वो जो राउटर है मिडिलवेयर उसके पास गई। राउटर मिडिलवेयर का काम क्या है, वेरीफाई करना कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो अपने पास डिफाइन है कि नहीं यूआरएल में, अगर है तो उसे कौन से कंट्रोलर की कौन सी एक्शन पे भेजना है वो भी यही डिसाइड करता है, कौन, राउटर, ठीक है। कंट्रोलर का काम क्या है, कंट्रोलर यहाँ से इंटरेक्ट करता है किससे, मॉडल से,
और UI से। ठीक है, जब कंट्रोलर मॉडल से इंटरेक्ट करता है किसी डेटा के लिए कि डेटाबेस से मुझे ये वाला डेटा रिटर्न करना है, तो क्या करेगा, वो मॉडल से इंटरेक्ट करेगा। मॉडल किससे इंटरेक्ट करेगा, डेटाबेस से, और डेटाबेस से डेटा जनरेट करके मॉडल को रिटर्न करेगा। ठीक है, मॉडल वापस से किसको भेजेगा, कंट्रोलर को, और कंट्रोलर यहां से डिसाइड करेगा कि ये जो डेटा है ये मुझे कौन से UI पे भेजना है या कौन से टेम्पलेट पे रिटर्न करना है, कंट्रोलर यहां से डिसाइड करेगा। ठीक है, ये जो व्यू होता है ये अपना MVC में जो V है वो है, जो मॉडल है वो अपना MVC में M है। मतलब यहां पर आपको समझ में आ गया कि मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहां पर कंट्रोलर, मॉडल और व्यू का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अलग अलग इनके प्रॉपर्टीज है, अलग अलग इनके टास्क होते हैं कि कौन सा पार्ट क्या हैंडल करेगा। ठीक है, ये प्री डिफाइंड है कि कंट्रोलर मॉडल से इंटरेक्ट करेगा और व्यू को रिस्पॉन्स बैक करेगा, व्यू से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और मॉडल इंटरेक्ट करेगा किससे, डेटाबेस से। ठीक, और व्यू जो होता है, यहाँ पर व्यू जो होता है वो अपना बेसिकली टेम्पलेट होता है, HTML टेम्पलेट होता है जिसको अपन ब्राउजर पर रिटर्न करते हैं, और यही जो टेम्पलेट होता है HTML ब्राउजर पर, इसी को यूजर देखता है। ठीक है, मतलब यहां से यूजर ने रिक्वेस्ट करी, राउटर पर गई, फिर राउटर ने वेरीफाई करी रिक्वेस्ट और कंट्रोलर पे भेजा। कंट्रोलर ने उस रिक्वेस्ट को चेक किया कि मुझे डेटा चाहिए इसके लिए, तो मॉडल से इंटरेक्ट किया, मॉडल ने डेटाबेस से इंटरेक्ट किया। ठीक है, डेटाबेस ने वापस से मॉडल पे डेटा भेजा और मॉडल ने फिर से उसको कंट्रोलर पे सेंड किया। कंट्रोलर ने उस डेटा को कहाँ भेजना है, ठीक है, कौन से टेम्पलेट को रेंडर करना है वो कंट्रोलर ने डिसाइड किया। ठीक है, वो डेटा गया अपने पास व्यू पे, HTML टेम्पलेट पे, और वही HTML टेम्पलेट अपने को ब्राउजर पे दिखता है। ठीक है, तो इन स्टेप्स में MVC आर्किटेक्चर वर्क करता है। ये लूप हर एक रिक्वेस्ट के लिए चलता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको पूरा? तो अपन कोडिंग के थ्रू हर एक चीज समझेंगे। ठीक है, कि कैसे राउटर में राउट्स डिफाइन किए जाते हैं, कैसे कंट्रोलर और उसकी एक्शंस डिफाइन की जाती है। ठीक है, कैसे ये मॉडल से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, मॉडल कैसे डेटाबेस से रिकॉर्ड्स फेच करता है। ठीक है, और कैसे जो टेम्पलेट्स होते हैं, व्यू के टेम्पलेट्स होते हैं, वो कैसे जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर है इसको अपन कोडिंग के थ्रू भी समझने वाले हैं। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को अपन समझेंगे कोडिंग के थ्रू कि कैसे राउटर डिफाइन होते हैं, कैसे कंट्रोलर, मॉडल, व्यू वर्क करता है। ठीक है, तो पूरा आर्किटेक्चर अपन कोडिंग के थ्रू समझेंगे जब अपन एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।